तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। आइए, ये वक्त है कि जब हम प्रभु का वही 28 अध्याय ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका सिर्फ 1 और 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, फिर मैं हिंदी में भी ट्रांसलेशन करूंगा। एंड इट शल कम टू पास, कौन प्रभु बोल रहा है? हाँ, और इस तरह से होगा। और जब प्रभु बोल रहा है इस तरह से होगा, तो इस तरह से ही होगा, चाहे कोई विश्वास करे या न करे। इफ दाउ शल हाकिन डिलीजेंटली, अगर आप चित्त लगाकर ध्यान से सुनेंगे, unto the voice of the Lord, अपने प्रभु परमेश्वर की आवाज को अगर तुम ध्यान देकर सुनोगे, to observe and to do all the commandments, ध्यान से न सिर्फ सुनने के लिए लेकिन उसकी सारी आज्ञाओं को मानने के लिए, which I command thee this day, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, that the Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth। तो प्रभु आपको सारी जातियों में श्रेष्ठ करके ऊपर के दर्जे में बिठाएगा। And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shall hearken unto the voice of the Lord thy God। और ये सारी आशीषें तुम पर आएंगी, चल के आएंगी। आशीषों के पास पैर हैं, वो आशीषें तुम्हारे पास चलकर आएंगी। लिखा है एंड ओवरटेक दी। ओवरटेक सबको मालूम है। हालेलुया। पीछे से आएंगी, आगे आ जाएंगी। ओवरटेक दी इफ दाउ शल हार्कन अनटू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड दाई गॉड। अगर आप प्रभु परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और माने, अगर आज जो बात आप प्रभु बोल रहा है अगर आप सुनेंगे और मानेंगे तो हालातें बदलेंगी। हालेलुया। और अगर नहीं मानेंगे, अपने मुंह से ही बोलो, नहीं मानेंगे तो हम इस वक्त बाइबल स्टडी कर रहे हैं पिछले कई दिनों से दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शराबों के ऊपर, कि किस तरह से दुष्ट आत्माएं हमारे घर में आती हैं और हमारे घर की सत्यानाश करती हैं। और ये दुष्ट आत्माएं न दिखने वाला दुश्मन है, बिना शरीर वाला दुश्मन है। और पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो शरीर वाले हैं वे हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारा दुश्मन कौन है? जिसके पास शरीर नहीं है, जिसको हम कहते हैं दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, शैतानी आत्मा, भूत हमारी भाषा में बोलते हैं, जिसका असर हो जाता है हमारे घर में। जंहिंखे सिंधीअ में चइबो आहे लॻत। असांजे घर जे मथां लॻत थी वई आहे, उहा लॻत असांजे परिवारनि खे बर्बाद थी करे पई। और हम पिछले 6-7 मीटिंग से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे
इस दुष्ट आत्माओं के चुंगल में से हम कैसे बाहर आए। ये दुष्ट आत्माएं क्या हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। उसमें से हमने लास्ट टाइम स्टडी किया कि 3 द्वार हैं जिसके द्वारा ये दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में एंट्री करती हैं। 3 दरवाजे हैं आने के, अंदर आने के। उन 3 दरवाज़ों में से पहला दरवाज़ा जो हमने उस दिन स्टडी किया, वो पहला दरवाज़ा था आज्ञा उल्लंघन। और हमने सीखा कि कैसे आज्ञा मानना भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है और आज्ञा नहीं मानना भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है। आज्ञा मानेंगे तो इतना पावरफुल है आज्ञा मानना कि आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, और आज्ञा उल्लंघन इतना पावरफुल है कि आपके जो बने बनाए काम है सब बिगड़ जाएंगे। और याद रखना, ओबीडियंस, आज्ञा पालन जो है वो विश्वास की क्रिया है, विश्वास का एक्शन है ओबीडियंस। और आज्ञा उल्लंघन अविश्वास का एक्शन है। जो लोग आज्ञा नहीं मानते, तो मैं आपको बताऊं, ये आपका अविश्वास जताता है। आप ये मत बोलो मैं विश्वास करता हूं। कई चीजों में आप विश्वास नहीं करते, तभी आप आज्ञा का, और जहां जहां आज्ञा उल्लंघन होता है वहां पे श्राप आता है। द सीक्रेट ऑफ फेल्यूर्स इज डिसओबीडियंस। आपकी असफलता जीवन में, आप जो सफल नहीं है जीवन में, उसका जो राज है वो है आपका आज्ञा उल्लंघन। आप सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आपकी असफलता का राज कौन है? आपकी पत्नी, आपका पति। आपके पति की वजह से आप असफल हैं, आपके बच्चों की वजह से। किसकी वजह से असफल हैं आप कई क्षेत्रों में? बोलिए बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज्ञा उल्लंघन की वजह से मैं कई कामों में सफल नहीं हूं। आज्ञा उल्लंघन है उसका रीजन। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। आज्ञा पालन इतना पावरफुल है कि आपके सारे बिगड़े हुए कामों को बना देगा। 100 बार प्रचार सुनने से ज्यादा पावरफुल है एक आज्ञा को जाके घर में मानो। हालेलुया। आपने 100 सरमन नहीं सुनी, लेकिन एक आज्ञा का जाके पालन किया, पावरफुल है बहुत। आपके श्राप खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो श्राप लेकर आता है, डीमंस आते हैं, उसकी एंट्री बंद हो जाती है। जो मेरे घर को खराब करता है उसकी एंट्री बंद हो जाती है जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं और उसको हमारे हर एक आज्ञा पालन के नतीजे, आज्ञा पालन के नतीजे का सारा जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर है। किसका जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर है? आज्ञा पालन के नतीजे। हम जो आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं ना, जो उसका सही नतीजा निकलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और वो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है। लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर डिसओबीडियंस। लेकिन हमारी आज्ञा पालन के नतीजों के जिम्मेदार, आज्ञा उल्लंघन के नतीजों के जिम्मेदार हम हैं। हमारे आज्ञा उल्लंघन के नतीजों के जिम्मेदार हम हैं। हमारे आज्ञा पालन के नतीजों के जिम्मेदार प्रभु हैं। ये शॉर्ट्स 100% समझ के चलिए। आप आज्ञा पालन करें और कुछ नहीं होता है ना, समझ लो कौन जिम्मेदार है? प्रभु। लेकिन आपको उधर उंगली करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन हम इतने
घिरे हुए लोग हैं कि हम आज्ञा मानते भी नहीं हैं, और फिर जो होता है उसका भी जिम्मेदार उंगली उसकी ओर करते हैं। ये एक चीज हमने 2 दिन पहले सीखी थी। हालेलुया। शैतान को कोई भी परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप अगर प्रभु के घर में आते हैं और वचन सुनते हैं, उसको कोई परवाह नहीं है। उसको परवाह तभी है, वो डरता तभी है जब आप कलीसिया आए, वचन सुने और फिर उसको माने, तभी डरता है वो। बाकी आप बोलेंगे मैं कलीसिया आता हूं तो शैतान डरेगा, नहीं डरता है, क्योंकि शैतान खुद कलीसिया में आता है। कई दुष्टात्माएं इधर होंगी लोगों के अंदर, आराम से बैठ के ये वचन सुनती होंगी। हालेलुया। ये मैं प्रूव करूंगा आज। कलीसिया के लोगों के अंदर दुष्टात्माएं, बाहर तो अंबार है लेकिन कलीसिया के लोगों में भी कम नहीं है। कंपटीशन है। हालेलुया। वो लोग सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, हम लोग सुनकर मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों इक्वल है। समझ रहे हैं बात को? वो लोग इधर आके सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, हालत उनकी भी खराब होने वाली है। लेकिन जो इधर आकर सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, मानने को तैयार, उनकी भी हालत खराब होने वाली है। एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो है सुनो भी और मानो भी। हालेलुया। ये वो सत्संग नहीं है कि आए गए कुछ भी नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, वो दुनिया का सत्संग होता होगा, उधर कुछ है ही नहीं, इधर सच्चाई है। हालेलुया। सच्चाई है। सुने तो भी फंस गए, नहीं सुनेंगे तो भी फंस गए। हालेलुया। तो नंबर 1 दरवाजा कौन सा है? भूत के अंदर आने का, शैतान के आत्मा का अंदर आके सत्यानाश करने का पहला मार्ग कौन सा है? आज्ञा उल्लंघन। नंबर 2 वो है वाचा। वाचा, वाचा बांधते हैं ना हम लोग। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे शादी है, शादी वाचा है। मैं आपके अधीनता में रहूंगी। पति बोलता है मैं अपने समान आपसे प्रेम करूंगा। वो बोलती है मैं दुख में सुख में क्या भी कंडीशन होगा मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। पति बोलता है मैं भी दुख में सुख में आपका साथ। वाचा है। और ये वाचा किसके लिए रहती है? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, एक दूसरे का फायदा हो। जब हम मानेंगे, जब हम मानेंगे तो एक दूसरे का फायदा होगा दोनों का। नहीं मानेंगे, नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हालेलुया। ये वाचाओं में बहुत पावर होता है। 2 लोगों के बीच में होता है, 2 देशों के बीच में होती है वाचाएं, 2 जातियों के बीच में होती है कि भाई मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, मैं आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, आप मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करना। हम वाचा बांधते हैं आपस। कई बिजनेसमैन आपस में वाचा बांधते हैं, आप मेरे कस्टमर को नहीं करेंगे कुछ भी, मैं आपके कस्टमर को कुछ भी नहीं करूंगा। आप भी भाव खराब नहीं करेंगे, मैं भी भाव खराब नहीं करूंगा। तो ये वाचा अगर दोनों मानते हैं तो दोनों का फायदा है, नहीं मानेंगे दोनों का नुकसान है। हालेलुया। ये वाचा बहुत पावरफुल है। नया नियम, पुराना नियम, ये 2 वाचाएं हैं। पुरानी वाचा, लेकिन खाली ये वाचाएं नहीं है। हमने कई जगह पे, जब हम अविश्वासी थे, हमने कई जगह पे वाचाएं बांधी थी। हालेलुया। और कई उन वाचाओं की वजह से हमने शैतान को दरवाजा खोल के दिया था।
हम नारियल तोड़ते थे और बोलते थे मुझे अगर बेटा होगा तो मैं ये चढ़ाऊंगा। और कहां किसके साथ वाचा बांध रहे थे वो मालूम ही नहीं कि वो प्रभु है कि कौन है। और ऐसी वाचाएं जहां में हमने मालूम भी नहीं हम किसके साथ वाचा बांध रहे हैं, वो प्रभु है कि नहीं, वो वाचाएं शैतान के लिए दरवाजा होती हैं। और शैतान लीगली मतलब कायदे के अनुसार, क्योंकि आपने उसको बोला है कि भाई आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आप मुझे बेटा दो मैं आपका रहूंगा, मैं आपको ये चढ़ावा भी दूंगा। हमें से कई लोगों ने वाचाएं बांधी है, मैंने तो कितनी जगह वाचाएं बांधी हैं। कई पेड़ों पे जाके धागा बांधा था, ये धागो बांध गई मुझला हियां थी। आज भी कई लोग बैंड्रा नाम नहीं लूंगा, उधर जाके धागा बांध के आते हैं। वाचा किसके साथ वाचा बांध रहे हो भाई? मालूम है कौन है वो जिसके साथ वाचा बांध रहे हो? किसको एंट्री दे रहे हो आपके घर में? हालेलुया। ज्यादातर लोगों के जीवन में बहुत सारी तकलीफें, श्राप, अशांति इन पुरानी वाचाओं की वजह से। इन वाचाओं के द्वारा डिमंस हमारे घर में आते हैं। हम लीगली उनको बोलते हैं कि अभी हम आपके हैं यार। अभी आपने किसी स्मगलर के साथ या चोर के साथ दोस्ती कर ली, आप उनके घर जाते हो, वो आपके घर आता है, कोई नीचे वॉचमैन उसको बोलेगा भाई ऊपर क्यों जा रहे हो? नहीं मेरा तो वो इसके साथ तो मेरा रिलेशन है जो 6 माले पे रहती है। अच्छा रिलेशन है क्या? वो फोन उठाएगा, भाई ये आपके साथ आपके घर आए, उधर से हम बोले हाँ भेजो मेरे घर में। क्यों? आपने उसके साथ मन्नतें मानना, वाचाएं बांधना, हम आपके ही रहेंगे, हम और किसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके ही रहेंगे, हम सिर्फ आपका नाम जपेंगे। आपने लीगली कायदे के अनुसार अपना हक जो है, अपना अधिकार उसको दे दिया। यहां से शैतान काम करता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक चीज पढ़ूंगा उसमें से थोड़ा और आपको समझ में आएगा। कैसे वाचा की वजह से कैसे आशीषें आती हैं और गलत वाचा की वजह से कितने श्राप आते हैं। अभी इज़राइल इतना छोटा है, इतना छोटा है, कितना? लेकिन कितना प्रॉस्परस है। क्या है? आशीषित है। कितना आशीषित है इज़राइल है? कितना? मैं समझता हूं मुंबई के जितना है शायद, बोल नहीं सकते, मुंबई के जितना है खाली। इतना प्रॉस्परस, इतना सफल, इतना फ्रूटफुल। क्यों? परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी। हमारा भारत देश इतना बड़ा कि इज़राइल उसके सामने चूहा भी नहीं है, लेकिन हमारा भारत देश क्या हालत है। आज मैं उल्लासनगर से प्रचार कर रहा हूं, 4-4 घंटा लाइट नहीं, यहां पे 5-5 घंटा लाइट नहीं। आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, इस भवन में मैं सुबह से 10:30 बजे से बैठा हूं, अभी
6:30 बजे लाइट आई है। कभी से बैठा हूं? सुबह को 10:30 से बैठा हूं, 6 बजे लाइट आई है। 7.5 घंटे 8 घंटे लाइट नहीं थी। मैं आया तभी भी लाइट नहीं थी, मतलब मालूम नहीं कभी से बंद थी इधर। इतने घंटे लाइट नहीं और कोई आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा है। मतलब लोग शराब में जीने के आदी हो गए, आदी। उनको ये चीज शराब लगती नहीं है। इतना बड़ा भारत देश, इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इतनी बारिश होती है हमारे पास, इतनी बारिश होती है कि लोग बह जाते हैं, शहर के शहर बह जाते हैं, लेकिन पीने के पानी का इस शहर में तकलीफ है अभी भी। पीने वाला पानी का नहीं। क्यों? इजराइल में क्यों आशीष है? प्रभु की वाचा है। इधर क्यों नहीं है आशीष? गरीबों की लाइन लगी हुई है। गरीब गरीब, गरीबी गरीब, इतना गरीब है। इतने गांव में कितने गरीब लोग हैं। श्राप। कितने बलात्कार होते हैं, कितने फसल की नुकसान होती है बाढ़ में। ये क्या है? कितना फसल नुकसान होता है। वाचा, हालेलुया। सही वाचा, सही शक्ति के साथ वाचा। जब वाचा सही है तो म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, फायदे ही फायदे होते हैं। लेकिन जब गलत वाचा है, शैतानी आत्माएं काम करती हैं। समझ में आ रही है बात? बोलिए। हर एक व्यक्ति ने अपना अपना ईश्वर ढूंढ के रखा है यहां पे, ये देश में। और यही तरीका है शैतान का। दुनिया के कोने कोने तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है शैतान का। कैसे? वाचाओं के द्वारा। 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में, और शैतान ने अपना नेटवर्क 700 करोड़ लोगों के बीच में। हालेलुया। मिली जुली जानी पहचानी तकलीफें हर देश में, हर व्यक्ति के पास पहुंची हुई है। नेटवर्क कितना शैतान का बड़ा है। गांव गांव में कोविड-19 से, ये कोरोना से लोग मरे। कितना नेटवर्क बड़ा है शैतान का। फटाफट कैसे बीमारी सब जगह पे कैसे फैल गई, सारे देशों में। कितनी दुनिया बड़ी है भाई। हमने अभी तक उल्लासनगर भी बराबर नहीं देखा है, जहां पे हम रहते हैं इतने सालों से। अगर 4 नंबर में कुछ गलियों में आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं बोलूंगा ये कौन सी गलियां हैं। हालेलुया। 5 नंबर में छोड़ोगे, जीन्स देखूंगा तो समझ जाऊंगा ये जीन माना 5 नंबर होंगी जरूर। हालेलुया। ये चेनी उठाती हूं जीन जू 5 नंबर होंगी, 5 नंबर होगा। उल्लासनगर ही बराबर नहीं देखा है। दुनिया 700 करोड़ से ज्यादा लोग, और शैतान का नेटवर्क इतना बड़ा है। कोई भी चीज फटाफट सारी दुनिया में, सब देश बंद, और हम प्रभु के लोग तालियां बजा रहे हैं बैठ के। हालेलुया। वाचा। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, ये दुनिया देख रहे हो ना महिमा,
शान शौकत, ये मैं अभी तुमको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के देश जो हैं, उन देशों के जो राज्य हैं, उनके सारे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, सब मेरे लोग हैं, सब मेरे लोग हैं। तेरे को क्या चाहिए बताओ मेरे को। हर देश के ऊपर अधिकारी मैंने बिठाए हैं, मेरे हैं। तुमको क्या चाहिए बताओ। वाचा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम शैतान से अपने आप को जोड़ के रखा है, विलिंगली, स्वेच्छा से। और फिर हम बोलते किसी को भी मानो ना, कंहिंखे बि मञो, असां त हिनखे ई मञींदा आहियूं नी, असां त हुनखे ई मञींदा आहियूं। त मन पोइ असांखे त इहे ई श्राप आहिनि न, जियो श्राप में। पोइ कितनी आसानी से लोग बोलते हैं आप किसको भी मानो, हम अपने उसको मानते हैं ना। हर कंहिं जो विश्वास आ तो हर कंहिं जो श्राप भी आ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि विश्वास इतना चीप थोड़ी है, ये वाचा इतनी चीप थोड़ी है, आप किसके साथ भी अपने आप को जोड़ेंगे। तो नंबर 2 बोलो, वाचा। और क्या वाचा को बोलेंगे? मन्नत। ये मन्नत के पीछे क्या रहता है? हमारा स्वार्थ रहता है। मुझे है कम थे खाली प्रभु के राह क्या नहीं, उससे मेरे को क्या मतलब है। मेरा काम होना चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए। दुनिया जाए किधर भी, मेरे को धंधा चाहिए। मेरे को क्या करूं बाबा जी बताइए। बाबा जी कुछ भी बोलेगा, वाचा। और हमको मालूम नहीं, अनजाने में हम परमेश्वर के विरोध में कितना काम कर रहे हैं, प्रभु के विरोध में। हालेलुया। ये एंट्री है। हम आगे और आने वाले मीटिंग्स के अंदर हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि जब ये हो गई है तो अभी निकलेंगे कैसे। आपको मैं खाली प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा। आपका परमेश्वर का वचन खाली प्रॉब्लम नहीं बताता है, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन बताता है, और वो भी फ्री। आपको कैसे ट्रैप किया गया है, आपको कैसे शैतान ने घेरा है, जाल में कैसे फंसाया है, और फिर उसके बाद प्रभु आपको बताएगा इस जाल में से अभी मैं आपको कैसे निकालूंगा, आप कैसे निकलेंगे। आपको रास्ता बताएगा। अब वो आपकी मर्जी है, आप उस रास्ते में से निकल के आ जाए। बोलिए हालेलुया। मैंने लिखा है यहां पे, कोवेनेंट इज अ सिस्टम ऑफ ऑथोराइजेशन। जब हम वाचाएं या मन्नतें किसी भी व्यक्ति के साथ, बाबा के साथ, भाभी के साथ वाचाएं बांधते हैं, तो हम अपना प्रति अधिकार एक दूसरे को देते हैं। मुझो अधिकार तुझे मथा, तुझो अधिकार। यहीं पे हम फंस जाते हैं। कहां पे फंसते हैं? तो आप सोचिए, इसमें से अगर हम सही वाचा में आ गए, जैसे मैं 1993 में मैं एक सही वाचा में आ गया, मैंने प्रभु के साथ वाचा बांधी कि प्रभु हम जिएंगे मरेंगे हम आपके लिए। तो वो अब्राहम की आशीष जो इजराइल के ऊपर है, जो रुकने वाली नहीं है, प्रभु ने कहा मेरी वाचा जो है वो इटर्नल कोवेनेंट है, अनंत काल की वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधता हूं। हालेलुया। वो जो अब्राहम की आशीष इजराइल के ऊपर आई, अगर मैं भी उस वाचा के अंदर आ गया तो वो आशीष मेरे ऊपर भी आएगी। कविता ने एक और वाचा बांधी प्रभु से कि प्रभु मैं अकेले आती हूं आपके घर में, मैं नहीं आ पाती हूं, मेरा पति मेरे को बहुत मारता है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूं। तो अगर आप
मेरे पति को भी आपके घर में लेकर आएंगे तो मैं अपना जीवन आपको दे दूंगी। वाचा में ताकत है। जैसे ही कविता ने प्रभु यीशु मसीह के साथ ये वाचा बांधी, प्रभु ने कहा ओके। महीने के अंदर ये पापी व्यक्ति प्रभु के घर में आया, 1 महीने के अंदर। और खाली आया नहीं, वाचा की आशीषों में इतनी ताकत है कि मेरे जैसा इतना खतरनाक व्यक्ति प्रभु के आगे सरेंडर हो गया, समर्पण हो गया, सब कुछ प्रभु के हाथ में दे दिया। आज 29 साल हो गए उसी प्रभु का प्रचार कर रहे हैं बैठ के। वाचा वाचा मन्नत। प्रभु हम टूर पे जाते हैं, मैं सहन नहीं कर पाती प्रभु टूर। धूप में निकलते हैं, पूरा दिन कार में वापस आते हैं, नहीं सहन होता है। प्रभु आप मुझे आपके घर का मजदूरी भी कराएंगे ना, मैं तैयार हूं करने के लिए। हमारा ये जो टूर है वो बंद करा के हमको बहुत अच्छा आसान धंधा यहां पे दो। दासी ने वाचा बांधी। उसका नतीजा क्या है? टूर बंद हो गया और हम अपने शहर में घर बैठे पहले से 10 गुना ज्यादा काम करते हैं। ये मैं वेदी पे खड़ा हूं, एक भी चीज मैं कोई बातें बना के नहीं बोलूंगा आपको। हालेलुया। डिसओबीडिएंट ने शैतानों को मेरे अंदर सत्यानाश की। डिसओबीडिएंट ने मेरे जीवन में कोवेनेंट्स, मेरे जीवन में पहले सत्यानाश की थी, लेकिन जैसे ही डिसओबीडियंस में से ओबीडियंस में आया, जैसे ही गलत वाचाओं में से निकलकर सही वाचाओं में आया, माहौल बदल गया। मानो शराब में से नंबर 3 जो द्वार है शैतानी आत्माओं का, वो है अज्ञानता। अज्ञानता, बोलो अज्ञानता। इग्नोरेंस। मालूम ही नहीं क्या करूं, मालूम नहीं क्या। भाई ये अभी तुम्हारे पास तकलीफ है, अभी ब्रदर मालूम ही नहीं मैं क्या करूं। इग्नोरेंस। और मोस्टली डिसओबीडियंस से ज्यादा, कोवेनेंट से ज्यादा जो क्वांटिटी है वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता। भजन संहिता 82, भजन संहिता 82 उसका 5 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 82 उसका 5, दे नो नॉट नाइदर विल दे अंडरस्टैंड। उनको मालूम भी नहीं है और उनको समझदारी भी नहीं है। दे नो नॉट एंड नाइदर विल दे अंडरस्टैंड, दे वॉक ऑन इन डार्कनेस। वे अंधकारों में चलते रहते हैं, समझदारी है ही नहीं, बेवकूफी, अज्ञानता, समझने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर से पढ़ता हूं, दे नो नॉट, उनको मालूम नहीं, नाइदर विल दे अंडरस्टैंड, और ना ही वे समझ रखते हैं। दे वॉक ऑन इन डार्कनेस एंड ऑल द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ आर आउट ऑफ कोर्स। कोई भी चीज उनके कब्जे में है ही नहीं।
7 वचन में लिखा है, बट ये शल डाई लाइक मैन। और ऐसे लोग क्या है, एक मामूली आदमी बन के ही मर जाएंगे, जैसे दूसरे मर रहे हैं। खत्म हो गए, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। कौन से? दे नो नॉट एंड आइदर दे विल अंडरस्टैंड। जिनको समझना भी नहीं है बात को, यहां पे आना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, मालूम भी नहीं है क्या करने का है, बस ऐसे ही जीना है। चरण वांगुर जियंदा वही करे। जिनको मालूम है उनका धंधा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वे इंक्वायरी करने के लिए भी नहीं आते, ब्रदर मैं क्या करूं। They know not and even they don't want to understand. अरे भाई मेरे घर में इतनी तकलीफ है, ब्रदर ये तकलीफ जाए कैसे, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि जानना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। करना क्या है? खाली औरत को मारना है, और औरत को क्या करना है? झगड़ा करना है पति से। वो एता रड़ियों कदी होता हो मारी दुस, एता हो रड़ियों कदी होता है मारी दुस। ब्रदर खाने के लिए नहीं है हमारे घर में, ब्रदर ऐसा है ऐसा। तेरे को मालूम नहीं और तेरे को जानना भी नहीं है। इंफॉर्मेशन देने के लिए यहां पे प्रभु है, लेकिन आपको आने का टाइम नहीं है। पुरानी टाटा कंपनी के मॉडल के कारों के जैसा थोड़ा धक्का दो, फिर 2-4 बार आएंगी, चलेगी, फिर एक बार रुक गई तो फिर अरे डीजल भी है अंदर, सब कुछ है, मालूम नहीं चालू क्यों नहीं हो रही है, धक्का देना पड़ेगा। इग्नोरेंस। एफिशिएंस 4:18 हैविंग द अंडरस्टैंडिंग डार्केंड, उनकी जो समझ है वो अंधकारमय हो गई है। बीइंग एलियनेटेड मतलब अलग किए गए हैं, फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है और समझना भी नहीं है। मैं देखता हूं कई लोगों के घरों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वे पूछने को भी नहीं आते मेरे से, हमारे से। मैं प्रभु को पूछता हूं कई बार, प्रभु ऐसा क्यों? समझे ही काने इनन में। हिंदी में पढ़ेंगे थोड़ा आवाज, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है ना वो अंधकार में हो गई है। वे अपने अज्ञानता इग्नोरेंस के कारण और अपने मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से, प्रभु के भरपूर जीवन से अलग किए गए। श्राप में, प्रभु से अलग मतलब श्राप। श्राप। प्रभु के साथ जीवन मतलब you cannot walk with God but in hand to hand with devil। ब्रदर, 2 ब्रदर आएंगे जल्दी से, आइए ब्रदर राजू। मैं बोलूंगा मैं प्रभु के साथ चलूं, आप चलो ब्रदर, इधर से चलेंगे। ओके, मैं चाहता हूं मैं प्रभु के साथ चलूं। चल सकता हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं प्रभु के साथ चलूं, लेकिन एक हाथ शैतान को भी दूं, आ जाओ ब्रदर, और मैं बोलूं प्रभु के साथ चलूं, नहीं चल सकूंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने अपना हाथ न करे हे हलन नहीं, इनका छड़ाना पौंदो, स्वयं से छुड़ाना पड़ेगा, देन आई कैन वॉक विद गॉड। हालेलुया। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे समझदारी आए, तो मुझे जो इग्नोरेंस है उसको, अज्ञानता को छोड़ना पड़ेगा, कुछ सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे। संसार चाहिए, शैतान चाहिए कि प्रभु चाहिए?
हालेलुया। क्योंकि अज्ञानता दुष्ट आत्माओं का खुला हुआ दरवाजा है। थैंक यू ब्रदर्स। हालेलुया। अज्ञानता। क्यों दिन रात मैं बाइबल पढ़ता हूं? क्यों दिन रात प्रार्थना में प्रभु से रोशनी मांगता हूं बैठ के? पगला हूं? पागल हूं? बोलिए बोलिए, क्या हूं? क्यों? प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर जब मनुष्य बनकर आए तो 12 साल की उम्र में ही उसके पास इतना नॉलेज, उसके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ था। क्यों? इतना समझदार बचपन से ही वो। क्यों? क्योंकि समझदारी शैतान को भगाती है। आपको मालूम है? हालेलुया। मालूम है मतलब ज्ञानी, मालूम ही नहीं कुछ भी अज्ञानी। ये अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है अगर उसकी मर्जी होगी तो। उसको अगर जानने की इच्छा है कि भाई दूसरे लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूं? जरा जो आदमी कमा रहा है मैं उसको पूछूं तो सही, भाई मां छोड़ो तू कमाया। हालेलुया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ब्रदर है जिसका नाम है, जिसके हाथ भी नहीं है, निक ब्रदर। ब्रदर निक, मैं तो बेचारे को हैंडीकैप भी नहीं बोलूंगा, हैंडीकैप में भी हैंडीकैप है वो। हालेलुया। हाथ है ही नहीं, टांगे हैं ही नहीं, कई लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आपको मालूम है बहुत अच्छा बिजनेसमैन है वो भी बोल सकता है ना, भाई मां तो हैंडीकैप आया, मां की तुम, हाँ मैं कैसे करूंगा? हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, धंधा करने के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अंकों से ज्यादा समझदारी की जरूरत। समझदारी चाहिए, बोलो समझदारी चाहिए। उसको मालूम है मैं भले चल नहीं सकता लेकिन दिमाग चला सकता हूं। हाथ नहीं है तभी भी मोबाइल चलाता है। हालेलुया। अरे मान के हाथ तरी भी मैं ले लेना चाहिए न ठो शंकी त निक खे यार। हालेलुया। निक को देखो, हाथ नहीं है फिर भी मोबाइल चलाता है। अरे भाई पेस्ट नहीं आवा न, पेस्ट न तो हणी सका, निक खे यार, पेस्ट तो हणे निक। अरे भाई स्विमिंग पूल कंदो आ, नहीं मुझे तैरना आता ही नहीं है, निक खे ॾिस, टंगू ही कान, हथ कान, तभी भी स्विमिंग तो करे, तभी भी स्विमिंग करे। हाथ पैर नहीं है स्विमिंग कर रहा है, हाथ पैर नहीं है दांत साफ कर रहा है, हाथ पैर नहीं है सब काम करता है, हाथ पैर नहीं है धंधा करता है, हाथ पैर नहीं है प्रभु का नाम सारी दुनिया में फैला रहा है। ये है उसको बोलो, ये आज लोगों के पास सब कुछ है, ये नहीं है, ये दिमाग में भूसो भरल तन, भूसो। They know not and neither they have understanding। एक तो खबर भी कानन, बियो अंदर जिज्ञा, अंदर उसके जोश भी नहीं है कि हम कुछ सीखें। क्या हालत है मेरे लोगों की आज। ये जो क्लास चल रहा है ना इधर 17 सेक्शन पे, ये आने वाले समय में स्वर्ग में एको होगा उल्लासनगर वालों के लिए कि भाई इधर मैं आया जाया करता था ये जगह पे, लेकिन कितने लोग जिनके पास समझ नहीं थी वे लोग मेरे को नहीं देखा उन्होंने। कई लोग देख रहे हैं, कई लोग बोलते हैं ब्रदर इधर मैंने प्रभु देखा, इधर देखा, इधर वॉक कर रहा था, इधर। ये 3 दरवाजे आपको बंद करने पड़ेंगे।
आप बोलेंगे ब्रदर मैं कैसे बंद करूं, मैं कैसे बंद करूं, क्योंकि खोले आप नहीं हैं, प्रभु ने नहीं खोले। ये डिसोबीडियंट का दरवाजा किसने खोला है? ये वाचाओं किसने बांधी है जाके? हमारे पूर्वजों ने, फिर हमने। कलीसिया में आने के लिए कीबा किसको है? ये 3 दरवाजे बंद करेंगे, 3 डोर्स। हालेलुया। और कुछ याद नहीं पड़ेगा तो CID याद रखना, CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। C फॉर कोवेनेंट, I फॉर इग्नोरेंस, D फॉर डिसोबीडियंस, CID। अगर ये CID को समझ गए आप एक बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत आशीषित जीवन, और आने वाले समय में, आने वाले मीटिंग्स में हमें CID के बारे में और क्लियर। हालेलुया। कौन सा दरवाजा खोलने से कौन सा डीमंस आता है? हालेलुया। कौन सा दरवाजा खोलने से कौन सी तकलीफ आती है? और यीशु मसीह ने अपने जीवन के समय में किस तरह से इन डीमंस को बाहर निकाला था, और आज के समय में आप और हम कैसे इस डीमंस को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। गेट आउट, जिसको कहते हैं एक्सपेल करना, निकाल देना बाहर, निकाल। हमें से कई लोगों को भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं के बारे में अंदर मालूम करने की जिज्ञासा तो है, लेकिन पूछने का डर है। इसके लिए पूछूं किए, पूछें कैसे? कभी पास्टर मेरे लिए ही बोल देगा तेरे अंदर 4 दुष्ट आत्माएं हैं, वो मां काडी विंदस मैं किधर जाऊंगा? फिर ये निगेटिव मेंटालिटी खत्म करो। ये जिस तरह से आप सोच रहे हैं ना, ये भी एक डीमन है। एक प्रभु का दास अपने घर में बैठा था, आखिरी एग्जाम्पल देके पूरा करूंगा। अपने घर में बैठा था प्रभु का दास, उसके पास एक दूसरा प्रभु का दास दूर से मिलने के लिए आया। अंदर आके सोफा पे बैठा, आके सोफा पे बैठने के साथ ही उसने उस प्रभु के दास को बोला, पास्टर साहब मैं आपके घर में आ रहा था, मुझे जरा अच्छा अनुभव नहीं हुआ। बोला क्या हुआ? बोले मैंने आपके शहर में प्रवेश किया, जैसे ही गेट के ऊपर 6 दुष्ट आत्माएं खड़ी थी। उसको बोला आगे? बोला मैं जैसे ही आपके घर के दरवाजे के पास आया, गेट के पास, वहां पे 5 दुष्ट आत्माएं थी। बोलो उसके आगे? बोला जैसे ही मैं आपके दरवाजे के पास आया 4 दुष्ट आत्माएं थी उधर दरवाजे के ऊपर। बोलो आगे? बोला अभी मैं आपके अंदर घर में आया हूं, सोफा पे बैठा हूं, 3 दुष्ट आत्माएं इधर। तो प्रभु के दास ने बोला बिल्कुल चिंता मत करो, वो तुम्हारे साथ ही आई थी और तुम्हारे साथ ही जैसे तुम जाओगे तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। हालेलुया। आपके अंदर वो सामर्थ, आपके अंदर वो पावर, आपके अंदर वो अभिषेक होना चाहिए कि आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भागनी चाहिए, आपके नाम से। पौलुस का नाम शैतान जानता है, यीशु मसीह का नाम शैतान जानता है, आपका और मेरा नाम। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु कि यहां से जाने के पहले ही पक्के इरादे के साथ कि मैं आज्ञाकारी बनूंगा, मैं गलत वाचाओं को तोड़कर, डिस्ट्रॉय करके सही वाचाओं में आऊंगा, और अज्ञानता को छोड़कर मैं प्रभु के ज्ञान की भूख और प्यास रखकर प्रभु आपके घर में आऊंगा, ताकि मैं छुटकारा पाऊं और दूसरों के लिए मैं छुटकारे का कारण बनूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।